الدهم يكون سريع، كل واحد في محله، توكلوا على الله والله يحفظكم سبحانه. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज सऊदी अरब की ज़रूरी खबरें लेके आया हूँ। बहुत सारे गैर मुल्कियों को जो है अरेस्ट किया गया है, चाहे वो बैंकिंग क्षेत्र में हो या कई सारे क्षेत्रों से, वो पूरा आप लोगों को इसमें अपडेट मिलेगा। और जौजात की तरफ से भी कुछ अपडेट आए हुए हैं। अगर किसी के इकामा में उसका डेट ऑफ बर्थ वगैरह या फिर नेम वगैरह कुछ भी करेक्शन वगैरह कराना है, गलत हो गया है, उसके रिगार्डिंग भी अपडेट है। और अगर आप इंडिया से हैं, इंडिया में हैं, तो ट्राई की तरफ से एक ज़बरदस्त अपडेट आया हुआ है जो आपको सुनना बेहद ज़रूरी है और इसको समझना। ये एक तरह का फ्रॉड से अवेयरनेस के लिए ये जो है मैसेज उन्होंने सबको किया है। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप लोग से गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जौजात के ट्विटर अकाउंट पे कुछ सवाल पूछे गए थे, उसका जवाब दिया है ट्विटर ने, काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, उसके बारे में आपको अपडेट देना चाहूँगा। सबसे पहला जो एक सवाल किया गया था वो आपसे बताना चाहूँगा। जौजात के ट्विटर हैंडल पे एक शख्स ने सवाल किया था कि मेरी अहलिया यानी जो वाइफ है वो सऊदी अरब में मेरे साथ रहती हैं, मेरे स्पॉन्सरशिप में यानी फैमिली विजिट वीज़ा पे, मल्टीपल फैमिली विजिट वीज़ा है, तो वो मेरे साथ में अभी यहाँ पे, लेकिन मुझे किसी ज़रूरी काम से 10 दिनों के लिए आउट ऑफ सऊदी अरबिया जाना है, सऊदी अरब से बाहर जाना है 10 दिनों के लिए। तो क्या ये ज़रूरी है कि मैं अपने वाइफ को साथ लेके जाऊँ, उनको सऊदी अरब में छोड़ सकता हूँ, क्या इसकी गुंजाइश है? इस पर जो है जौजात ने जवाब दिया है कि बिल्कुल जो है आप अपनी वाइफ को छोड़ सकते हैं अगर उनका वीज़ा वैलिड है, आपका भी वैलिड है, कोई किसी भी तरह का वायलेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप उनको सऊदी अरब में छोड़ के आप अपना काम बाहर जाके करके फिर वापस आ सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप फाइनल एग्जिट जाएंगे, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि अगर जो है फैमिली लेके जो आदमी भी सऊदी अरब में रहते हैं, अगर वो फाइनल एग्जिट जाते हैं तो फाइनल एग्जिट उनके जो है औरत का या उनके बच्चे वगैरह हैं तो उनका भी ऑटोमेटिक फाइनल एग्जिट लगता है, उनको भी साथ लेके जाना होता है। लेकिन अगर खुरूज ओहदा है यानी छुट्टी पे जा रहे हैं, 10 दिन के लिए जाए, 5 दिन के लिए जाए, 1 महीने के लिए जाए, छुट्टी पे जा रहे हैं, अगर उनके फैमिली वगैरह का वीज़ा वगैरह सब चीज़ वैलिड है तो कोई टेंशन नहीं है, वो जो है उनको सऊदी अरब में छोड़ के अपनी छुट्टी पे कहीं जाके फिर आ भी सकते हैं। एक अगला जो सवाल पूछा गया था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। जौजात के ट्विटर हैंडल पे एक शख्स ने सवाल किया था कि मेरा जो है इकामा में डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया है और मैंने जौजात पे अपॉइंटमेंट लिया, जौजात विजिट किया, तो वहाँ से मुझको वापस कर दिया गया, तो मेरा जो है इकामा पे जो डेट ऑफ बर्थ गलत है वो कैसे सही होगा? तो इस पर जौजात ने जवाब दिया है कि देखिए, अगर आपके इकामा में किसी भी तरह की गलती है तो उसके लिए आप डायरेक्टली जौजात सेंटर पे नहीं जा सकते हैं, आपको अपने स्पॉन्सर को बोलना पड़ेगा। स्पॉन्सर ने अगर किसी आदमी को अपॉइंट किया है कि ये बंदा ही जौजात विजिट करेगा तो वो बंदा ही जौजात विजिट करेगा, आप नहीं कर सकते हैं। तो स्पॉन्सर विजिट कर देगा या उसके द्वारा अपॉइंटमेंट किया हुआ बंदा। लेकिन अगर आप जो है डायरेक्टली चाहेंगे तो ये नहीं होगा। अब ये बंदा भी कैसे विजिट करेगा, उसके लिए जो है अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। नज़दीकी जो भी जौजात सेंटर है वहाँ का अपॉइंटमेंट लीजिए और दिए गए टाइम पे, दिए गए समय पे जो है उनका पासपोर्ट जिसका भी करेक्शन कराना है और उनका इकामा लेके जाके वहाँ पे देंगे तो वो जो है करेक्शन हो के उनको दूसरा इकामा कार्ड मिल जाएगा। कई लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है करप्शन के चार्जेस में। इसमें बताया गया कि लिहाजा काफ़ी एक्टिव हो गया है, जैसे ड्रग्स वालों को पकड़ा जा रहा है वैसे करप्शन वालों को पकड़ा जा रहा है। तो गैर मुल्की लोगों को पकड़ा गया है, जो लोग जो है एक कंपनी में काम करते थे, मेडिकल कंपनी में, वो कंपनी जो है अपनी दवाइयाँ वगैरह मुहैया करवाती थी हॉस्पिटल्स वगैरह को। तो जो दवाइयाँ नॉट फॉर सेल होती थी उन दवाइयों को ये लोग लेके सऊदी अरब में बेच देते थे, बेच के जो गैर मुल्की वहाँ पे काम करते थे और मिलियंस में बेचते थे। बहुत पैसा इन्होंने छापा, वहाँ भी बेचते थे, विदेश भी बेचते थे। तो इन लोगों को जो है अरेस्ट कर लिया गया है। और भी जो है 2 ऐसे गैर मुल्की को अरेस्ट किया गया है जिन्होंने एक सऊदी नागरिक को या किसी को जो है ना इलेक्ट्रिसिटी का जो है ये दे दिया, उनको रजिस्ट्रेशन करके दे दिया बिना वो चीज़ें पूरा किए हुए, करप्शन की साजिश, उनसे कुछ पैसा लेके। तो इसमें भी घालमेल किया गया, तो इसमें भी गैर मुल्की अरेस्ट हुए हैं। तो दोस्तों, अगला जो अपडेट शेयर करना चाहूँगा पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तरफ से आया। फिर पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने जो है वार्निंग दिया है कि अगर कोई भी आदमी सऊदी अरब में भीख मांगते हुए पकड़ा जाता है तो उसको जो है 1 साल की जेल होगी और 1 लाख रियाल का फ़ाइन उससे वसूला जाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि सऊदी अरब में भी हज का सीज़न चल रहा है, तो इस सीज़न में भी बहुत लोग ऐसे हो जाते हैं कि उम्रा के सीज़न में तो मांगते ही रहते हैं लोग, वहाँ भी मांगते हैं और बाहर भी मांगते हैं। मदीना में या फिर मक्का में आप देखेंगे बहुत लोग ऐसे होते हैं जो झूठ मूठ का बनावटी बातें करके और आपसे पैसे ठगते हैं। और ये किसी भी तरह का करे, चाहे वो सऊदी अरब के किसी भी सिटी में कोई भी किसी भी तरह से भीख मांगता हुआ अगर पकड़ा जाएगा तो 1 साल जेल कटने के लिए और 1 लाख रियाल जो है मुआवजा देने के लिए तैयार रहे।
दोस्तों स्टार्टिंग में आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, ये वीडियो देखते हुए चलिए कि कैसे जो है सऊदी अरब के नारकोटिक डिपार्टमेंट वाले लोगों को पकड़ रहे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की सहायता से लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है और एकदम वॉर लेवल पे जो है, और ये लोग अपनी सेफ्टी के साथ जाते हैं। भैया गन भी चलाना पड़ सकता है, आप देख सकते हैं गन लेके जा रहे हैं, क्योंकि जो जिन लोगों को ये पकड़ रहे हैं वो स्मगलर हैं। और स्मगलर खाली जो है ड्रग्स वगैरह की स्मगलिंग नहीं करते हैं, वो स्मगलिंग तो करते ही हैं, लेकिन उनके पास जो है इलीगल वीपन भी रहते हैं, हथियार भी रहते हैं, जो है ये अपने बचाव में जो है सामने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस पे भी गोली चला देते हैं। और इसमें जो है कई सिक्योरिटी फोर्सेस ऑफिशियल्स का जो है जान भी गया है। तो इस तरह से ये लोग करते हैं और काफ़ी भारी मात्रा में जो है लोगों की छानबीन हो रही है और पकड़े जा रहे हैं। रेसिडेंस में घर में घुस घुस के इन लोगों को पकड़ा गया है, जिसमें गैर मुल्की भी शामिल है और जो है सऊदी नागरिक भी शामिल है। और ये रियाद की वीडियो है, रियाद में जो है इन लोगों को अरेस्ट किया गया है। और दोस्तों सऊदी अरब में ही 3 और रेसिडेंट्स को पकड़ा गया है। ये लोग क्या करते थे कि किसी बैंक में जाके पैसे जहाँ डिपॉजिट करते हैं वहाँ पे पैसे डिपॉजिट करते थे गलत तरीके से, गलत कंपनी का नाम दे करके, और कंपनी के नाम से अकाउंट वगैरह था विदेश में, और वहाँ पे ये लोग जो है मिलियंस में पैसे ट्रांसफ़र करते थे, देते थे। किससे? जो वहाँ पे एम्प्लॉय रहता था बैंक में, उससे मिलजुल के। और इस तरह से करके ये लोग पैसे सऊदी अरब से बाहर भेजते थे। और इन लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया है। 4000 रियाल घूस ये लोग दिए, भैया ये घूस मतलब ये आपका हो गया और हमारे ये अकाउंट में ये कैश है, आप डिपॉजिट करिए। तो और ये सब मतलब इसका सबका आपको ब्यौरा वगैरह देना होता है कि आप कहाँ से कमाए, क्या किए। तो वो जो अफसर रहता है वो सब चीज़ें इंतज़ाम करके और इनके पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। तो इन सब चीज़ों में जो है सऊदी अरब में काफ़ी जो है सक्रिय हो गई है पुलिस, और निहाजा जो है काफ़ी एक्टिव है। जैसे नारकोटिक वाले हैं वैसे निहाजा भी एकदम एक्टिव है और लोगों को पकड़ रही। इस हफ्ते में बहुत ही ज़्यादा लोगों को पकड़ा गया है, वो चाहे मनी लॉन्ड्रिंग का केस हो, या फिर चाहे गलत तरीके से किसी का केस जितवाना, और या गलत तरीके से किसी को इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह का जो है उसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कर देना, या कई कंपनीज़ में जो है ना गलत तरीके से काम करना, घूस लेना, घूस देना, इन सब चीज़ों में बहुत ही गिरफ्तारी हो रही है। वैसे ही ये खबर जो है सऊदी अरब के अरामको कंपनी से आया है। अरामको कंपनी में एक गैर मुल्की को जो है अरेस्ट किया गया है। वो आदमी जो है 25,000 रियाल का घूस लिया एक आदमी से, जो एक कंटेनर उसमें भर के, और जो सामान जो है अरामको दूसरी जगह भेजता है, या हो सकता है डीजल पेट्रोल वगैरह अरामको से जाता हो, तो उसके वेयर हाउस से कुछ सामान थे जो लेके जाना था, उसको जो है गाड़ी पे ओवरलोड करके, मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा करके, या जितना का अमाउंट बनाए हैं बिल उससे ज़्यादा देके, और 25,000 रियाल जो है घूस लेके और उसको पास कराने में जो है भेजा गया उस ट्रक को। तो इन भाई साहब को, ये भी जो है एक रेसिडेंसी थे, यानी जो है गैर मुल्की थे, जो कि आरामको कंपनी में काम करते थे। ये भाई साहब भी जो है अरेस्ट हो चुके हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के तहत। तो सबसे आखिर में दोस्तों बात कर लेते हैं ट्राई की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है, जो सबके मोबाइल पे लगभग मैसेज गया होगा ट्राई की तरफ से। वो मैसेज आपने देखा होगा, लेकिन इस मैसेज को समझना जरूरी है। इसमें लिखा होगा कि कृपया ध्यान दें कि दूरसंचार कंपनियां 5G सेवाओं को सक्षम करने के लिए, सिम को अपग्रेड करने के लिए OTP पिन नहीं मांगती हैं। OTP पिन, पासवर्ड जैसे व्यक्तिगत विवरण किसी के साथ साझा न करें। साथ ही 5G सेवाओं में अपग्रेड करने के नाम पर संदिग्ध लिंक के माध्यम से धोखाधड़ी वाले ऑफर्स से सावधान रहें। आपको मालूम है इंडिया में 5G जो है हर जगह अपग्रेड हो रहा है, 4G से 5G हो रहा है। तो इसके चलते ना कई लोगों के मोबाइल पे मैसेज आ जा रहा है, और ये फेक मैसेज भेजा जा रहा है फ्रॉड करने के लिए। चाहे वो लिंक भेजा जाए, किसी भी तरह से लुभावना मैसेज भेज दिया जाता है कि आप इस पर कर लीजिए, नहीं तो आपकी सिम बंद हो जाएगी। आपको फ़ोन भी करके बोला जाएगा कि ऐसा ऐसा कर लीजिए, नहीं तो आपका सिम जो है बंद हो जाएगा, क्योंकि 5G सेवा शुरू होने वाला है। 5G में अपग्रेड नहीं करेंगे, 5G में आप कन्वर्ट नहीं करेंगे अपने सिम को, तो आपका सिम बंद हो जाएगा। सिंपल प्रोसेस है, ऐसा 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 कर दीजिए और आपका अपग्रेड हो जाएगा। या फिर जो है हम कर देते हैं, आपको OTP आएगा, OTP हमसे शेयर कर लीजिए, आपका जो है 5G में अपग्रेड हो जाएगा। अब इससे क्या होगा, OTP वो लोग क्या करते हैं ना, आपके बैंक डिटेल्स वगैरह उनके पास अगर किसी भी तरह से पहुंच जाते हैं तो वो लोग सब चीज़ें भर लेते हैं। उसके बाद से बोलते हैं एक OTP जाएगा, दे दीजिए हमको, और हम आपका जो है सिम अपग्रेड कर देंगे, और पता चलेगा आपके अकाउंट से पैसे खाली हो जाते हैं। लिंक भी भेजते हैं कि इस लिंक पे क्लिक करिए और सारी डिटेल भरिए, आपका जो है जो आपका मोबाइल नंबर है वो 5G में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, सबके सिम जो है ऑटोमेटिक 5G में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आपके पास सिम है तो सिम को अपग्रेड कराने की ज़रूरत नहीं है। आपका मोबाइल अगर 5G है तो आपका सिम ऑटोमेटिक वो जो है 5G उसमें काम करने लगेगा, चलने लगेगा। 4G मोबाइल है तो 5G नहीं चलेगा। तो किसी के झांसे में ना आए, सावधान रहे। आज की वीडियो को करता हूँ यहीं समाप्त, मिलते हैं ऐसे कुछ अगली वीडियो में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।